मल्टीलिंगुअलिज्म एंड बहुभाषावाद हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी सकारात्मक कोरिलेशन है किसके साथ? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ, सोशल इंटरेक्शन के साथ, कॉग्निटिव ग्रोथ के साथ, ने सभी के साथ। मल्टीलिंगुअलिज्म इज क्या है? एक एसेट है यानी संसाधन है इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज, तो उसका एसेट है यानी कि संसाधन है। सबसे बड़ा लाभ ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या है जिसका हम उपयोग करते हैं? तो वो है मल्टीलिंगुअलिज्म संसाधन है और ये स्ट्रेटेजी रणनीति है। दो प्रकार से मल्टीलिंगुअलिज्म का संसाधन के रूप में क्या मतलब है? तो यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज स्ट्रेटेजी इन स्कूल, यानी विद्यालय में रणनीति के रूप में लर्नर की भाषा का उपयोग करना। उन लाभों को चुनिए जो मल्टीलिंगुअलिज्म के हैं। ये क्रिएट्स करता है कन्फ्यूजिंग वाइल हैविंग कन्वर्सेशन, जब बातचीत हो रही हो तो कन्फ्यूजिंंग क्रिएट करता है। ये नुकसान है मल्टीलिंगुअलिज्म, क्योंकि बातचीत होने लगती है तो अपने सब्जेक्ट से भटक जाते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म को डिस्क्राइब किया जा सकता है तो कैसे? ए पर्सन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, एक से अधिक भाषा बोलने वाले व्यक्ति के रूप में। और एक ऐसा समुदाय जो यानी स्पीकर का समुदाय जहाँ एक से अधिक भाषा यूज होती है, तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म है, क्योंकि मास्टरी से कोई लेन देना नहीं होता। भारतीय समाज में मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? तो भारतीय समाज में मल्टीलिंगुअलिज्म है वो एक संसाधन है फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ए कंसेप्ट इजीली, का आसानी से कंसेप्ट को समझने के लिए संसाधन है। मदर टंग बेस्ड जो मल्टीलिंगुअलिज्म सम एडवोकेट्स, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। दैट लर्नर्स बिगिन शुरू करते हैं देयर स्कूलिंग इन मदर टंग एंड मूव्स ऑन टू एड मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल। मल्टीलिंगुअलिज्म के क्या सत्य कथन है? इट प्रमोट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, तो लिंग्विस्टिक पहचान है वो उसको प्रमोट करता है। स्कूल के एनवायरनमेंट को मल्टीलिंगुअल के प्रति फ्रेंडली बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो वोकेबलरी डेवलपमेंट इन द नेटिव एंड सेकंड लैंग्वेज, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर वोकेबलरी का डेवलपमेंट करेंगे तो ये मल्टीलिंगुअल की ओर फ्रेंडली रिलेशन बन रहा है। क्योंकि एडमिटिंग ओनली मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट से ये गलत है, केवल मल्टीलिंगुअल के बच्चों को ही एडमिट किया जाता है, ये बात गलत है। तो इसलिए ऑल ऑफ वाला भी गलत हो गया। जबकि इन जो निर्देश और जो व्याख्या है, कंसेप्ट के निर्देश और कंसेप्ट की व्याख्या है विद्यार्थी के प्रति इन मोर देन टू डिफरेंट लैंग्वेज, दो से अधिक भाषाओं में, दो से अधिक भिन्न भाषाओं में निर्देश देना, ये शायद होता होगा लेकिन ज़्यादा सूटेबल है। पहला इसमें कथन गलत है जो कहता है कि एनसीएफ मानता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को डाइवर्सिटी की चुनौती मानता है, ये बात गलत है। शुरुआती स्टेज पे मल्टीलिंगुअलिज्म है वो एक एफिशिएंट आइडिया है, एज स्मॉल चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज। इसमें दूसरा सही है। इसमें गलत कौन सा? 13वें में होम लैंग्वेज है तो वो तो स्पीकर की फर्स्ट लैंग्वेज होती ही है जो मदर टंग कहलाती है। होम लैंग्वेज है वो केयर गिवर करने वाली मदर की प्राइमरी जो केयर गिवर मदर होती है उससे आती है। होम लैंग्वेज है वो किसी की नेटिव लैंग्वेज होती है। 14वें में गलत कौन सा है? तो इसमें दूसरा गलत है कि होम लैंग्वेज जो बाधा होती है सेकंड लैंग्वेज पढ़ने में, ये गलत बात है। 15वें में कौन सा गलत है? लैंग्वेज है वो डोंट एक्सप्रेस, यानी लैंग्वेज भाषाएं वो अभिव्यक्त नहीं करती है सर्टेन फीलिंग्स और कॉन्सेप्ट और आइडियाज, तो ये बात गलत है, भाषाएं तो करती है। होम लैंग्वेज का यूज उपयोग है वो मदद करता है किसमें? ट्रांसलेशन में भी करता है और लर्निंग वोकेबलरी दोनों में करता है, मीनिंग सीखने में और हिंदी ट्रांसलेशन करने में। ये 32.01 मिनट का था। अब नेक्स्ट वीडियो है वो 32.32 मिनट का है। मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच का महत्व क्या है? तो ये रीइंफोर्स करता है, पुनर्दबाव डालता है फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट पे और वोकेबलरी पे, ये बात सही है। ये साउंड की जागरूकता बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, फोनोलॉजिकल है वो, मल्टीलिंगुअलिज्म है वो। ये ओरल लैंग्वेज पैटर्न है उसको भी विकसित करता है। एक व्यक्ति जो बोलता है, लिखता है, पढ़ता है और समझता है अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी और बंगाली, तमिल, तो वो क्या है? वो मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअलिज्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड सकारात्मक कोरिलेशन होता है किसके साथ? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ होता है, सोशल इंटरेक्शन के साथ होता है, कॉग्निटिव
ग्रोथ भी होती है, यानी बौद्धिक विकास भी होता है। तो एसेट एंड संसाधन होता है। मदर टंग पे आधारित जो मल्टीलिंगुअल होता है वो एडवोकेट्स किसको करता है, तो वो एडवोकेट्स करता है कि लर्नर है वो शुरू करते हैं उनकी स्कूलिंग तो मदर टंग में, और मूव ऑन और आगे बढ़ते हैं, ऐड मेन्यू और जोड़ते जाते हैं लैंग्वेजेज इन स्कूल, आगे जाके वो स्कूलों में लैंग्वेजेस जोड़ते जाते हैं। तो वो मल्टीलिंगुअल पे आधारित मदर टंग पर आधारित मल्टीलिंगुअल होती है। एनसीएफ 2005। क्योंकि दूसरा कथन गलत है कि वे राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और आगे इंग्लिश मीडियम में जाते, गलत बात है। तो बहुत सी भाषा जोड़ते जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट भी गलत है कि सारे लर्नर है वो मदर टंग में सीखते हैं और ओनली इन प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी कक्षा में, तो ऐसी बात एनसीएफ भी करता है। पहला तो गलत हो गया कि ये मल्टीलिंगुअल है वो प्रभावित करता है बच्चों की स्कूलिंग परफॉर्मिंग को इन बैड मैनर, बुरे तरीके से, तो ये बात गलत है। जबकि सही हो कि इट प्रमोट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, भाषागत पहचान को प्रमोट करता है। होम लैंग्वेज स्पीकर की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जबकि नॉट लिखा है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं, तो पहला सही हो गया, ये रिपीट हुआ है। एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के मल्टीलिंगुअलिज्म इन द लर्निंग ए लैंग्वेज शुड बी सीन एज देखा जाता है, तो संसाधन के रूप में ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के संसाधन के रूप में मल्टीलिंगुअलिज्म को देखा जाता है। एनसीएफ के अनुसार शुरुआती स्टेज पे लैंग्वेज, भाषा के शुरुआती स्टेज, लैंग्वेज सीखने के शुरुआती स्टेज पे जो अंग्रेजी है वो मे बी बन सकती है वन ऑफ द लैंग्वेजेज, उन भाषाओं में से एक बन सकती हैं फॉर लर्निंग एक्टिविटीज, यानी गतिविधियाँ सीखने के लिए, डेट क्रिएट्स जो बनाई जाती, रचना की जाती हैं बच्चे की जागरूकता के लिए, टू वर्ल्ड इन संसार के प्रति, तो वो अंग्रेजी भाषा ही है। वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो होम लैंग्वेज को कहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज या मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंडिया ग्लोबल लैंग्वेज है भारत की। भारत के संदर्भ में पूछे तो सेकंड लैंग्वेज है, जबकि मल्टीलिंगुअल कंट्री के संदर्भ में पूछे तो अंग्रेजी वो ग्लोबल लैंग्वेज है। एनसीएफ के अनुसार अंग्रेजी पढ़ने का क्या उद्देश्य है, तो टू सब्यूम करना द लैंग्वेज दैट ए चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम हर होम एंड सोशिएटल एनवायरनमेंट। टू सब्यूम करना लैंग्वेज को दैट ए चाइल्ड रिक्वायर्स, जिसकी बच्चे को ज़रूरत होती है, नेचुरली फ्रॉम हर या होम, लैंग्वेज उसकी घर की भाषा से या सामाजिक वातावरण से, सब्यूम यानी भाषाओं को मिलाना, जो होम लैंग्वेज है उसके साथ मिलाना, ये अंग्रेजी के उद्देश्य है। ये थोड़ा टफ सवाल है। होम लैंग्वेज वो एक्वायर्ड होती, प्राप्त की जाती है, ना कि सीखी जाती है। जनजात एबिलिटी थी उससे सीखते हैं। 3 भाषाई जो फॉर्मूला है उसकी ज़रूरतें टू बी इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, नीड्स स्प्रिट्स, इसको स्प्रिट करने के लिए, प्रमोटिंग करने के लिए, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेट एबिलिटी, ये मल्टीलिंगुअल कंट्री के लिए जहाँ बहुभाषावाद होते हैं वहाँ 3 भाषाई फार्मूला लगाने की जरूरत होती है। कोठारी कमीशन 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। स्पीच कम्युनिटी जो कि सेम लैंग्वेज बोलते हैं उसे कहा जाता है। शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, यानी एक ही भाषा को बोलते हैं और एक ही समुदाय को अंदर रहते हैं। एक बच्चा भाषा को स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के सीखता है तो वो क्या है, यानी लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड प्राप्ति, ये इनफॉर्मल तरीके से होता है। नेचुरल अनकॉन्शियस सीख लेता है, कॉन्शियस नहीं, इनफॉर्मल है वो अनकॉन्शियस या नेचुरल। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्वाजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज दैट, तो लैंग्वेज की एक्वाजिशन एंड प्राप्ति या फिर एक्वायर्ड सिस्टम है वो क्या है, यानी सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की सबकॉन्शियस प्रक्रिया, अनअवेयर वो सीख लेता है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे की नेटिव भाषा का उपयोग कुछ एकेडमिक कंटेंट को पढ़ाने के लिए होता है, जबकि सिम्युलेटेनियसटी प्रोवाइडिंग की जाती है, प्रदान की जाती है, एन एडिशनल लैंग्वेज, एक अतिरिक्त भाषा है वो प्रदान की जाती है जिसमें सिम्युलेटली निर्देशों के लिए, तो वो कौन सा है, कौन सी शिक्षा है, ये बाईलिंगुअल है। मदर टंग है और सेकंड लैंग्वेज 2 है, तो वो बाईलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल का कौन सा फायदा है, तो अन्य संस्कृति को स्वीकार करने की पहुंच बनाना और उच्च बौद्धिक विकास बच्चे का करना और वैश्विक सोच यानी ब्रॉडर बनना, तो ये सब सही है। मल्टीलिंगुअल के रूप में भारत का मतलब क्या है, विभिन्न राज्य के बच्चे हैं वो विभिन्न भाषा बोलते हैं, सही बात है, ये मल्टीलिंगुअल होता ही है। और बी के अंदर है बोलने वाले समुदाय के बीच में
कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरतें एज वेल एज इंडिविजुअल, साथ ही साथ व्यक्तिगत भी, सामुदायिक के साथ साथ व्यक्तिगत भी बोलने के लिए कम्युनिकेशन के लिए आवश्यकता है। ऐसे लोग जो बहुत सी भाषा बोलते हैं वो तो मल्टीलिंगुअल और पॉलीग्लॉट दोनों ही बोलते हैं। मदर टंग का प्रभाव है वो कैन बी इफिशिएंटली मिनिमाइज्ड, कम कर सकता है इन द क्लासरूम, कक्ष में बाय किसके द्वारा किया जा सकता है। मदर टंग के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? गिविंग इनपुट्स एंड आप इनपुट देंगे फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल ग्रेडेड मैनर, यानी साधारण से ग्रेडेड यानी आगे आगे बढ़ते हुए कठिन स्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। इनपुट देंगे टारगेट लैंग्वेज से सिंपली ग्रेडेड मैनर में। इनमें से कौन सा मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिस हो सकता है कक्षा में? ये सारे के सारे। ट्रांसलैंग्वेलिज्म में वो भी मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ा देती है। ये सारे सही। तो 32 मिनट का था, अगला 35.9 मिनट का है। तो पहला प्रश्न है, रिपीट हुआ है, स्पीच कम्युनिटी वो ग्रुप होता है लोगों का जो शेयर करता कम्युनिटी मेंबरशिप और लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। ये भी शायद रिपीट हुआ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी यानी दक्षता रेजिजन बढ़ाती है द लेवल यानी कि स्तर को ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ यानी बौद्धिक वृद्धि और स्कोलास्टिक अचीवमेंट यानी स्कूली उपलब्धि को। एनसीएफ कहता है कि दो भाषा या दो से अधिक भाषा सीखेंगे वो उसकी दक्षता है वो बढ़ा देती है बौद्धिक स्तर को और स्कूली उपलब्धियों को भी। कैसे होगा होशियार? गणी भाषा होशियार। तो एनसीएफ के गणी भाषा होशियार और स्कूल की उपलब्धियाँ दे रही। मल्टीलिंगुअल जो भाषा बोलने वाला है उसने बचपन के दौरान एक भाषा एक बार की थी तो फर्स्ट लैंग्वेज है। मल्टीलिंगुअल का फ़ायदा पहला तो है कि ये मेमोरी पावर को सुधारता है और दूसरा है यह प्रदान करता शुरुआती एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन, बच्चों को शुरुआती एक्सपोजर देता है। शायद ये रिपीट हुआ है। प्राथमिक कक्षाओं में ये रिकमेंडेड की जाती है कि बच्चों को शुड बी टॉट सिखाया जाना चाहिए इन देयर मदर टंग, क्योंकि मदर टंग में सिखाएंगे तो ये बच्चों को समझ विकसित करने में हेल्प करेगा। तो या डी सबसे बेस्ट है। ए और बी भी सही है लेकिन सबसे बेस्ट डी है। एजुकेशन में मदर टंग क्या रेफर करती है? तो इंटीग्रेशन ऑफ द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का इंटीग्रेशन। ए चाइल्ड इज मोस्ट फेमिलियर, जिसमें बच्चा सबसे अधिक परिचित है विथ इनटू द क्लासरूम लेसन, क्लासरूम के लेसन में। इनमें से कौन सा गलत है? तो हम लैंग्वेज को फॉर्मल सिचुएशन में एक बार की जाती है, ये बात गलत है। ये इनफॉर्मली आती है यानी सबकॉन्शियस बिना पता चले ही प्राप्त हो जाती है, बिना पता चले होती है इनफॉर्मल, जब पता चलता है तो फॉर्मल। दूसरी कक्षा का टीचर है वो लर्नर की नॉलेज और लैंग्वेज के बिल्ट ए ब्रिज, एक ब्रिज का निर्माण करता है बिटवीन हिज मदर टंग, उसकी मदर टंग का और अंग्रेजी भाषा के बीच में एक ब्रिज का निर्माण करता है। तो या लर्नर की जो भाषा है वो क्या है यहाँ पे? तो वो संसाधन है, मदर टंग और रिसोर्स है। जब नई भाषा सीखी जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो केवल मदर टंग है उसी का उपयोग किया जाना चाहिए बाय द टीचर टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने के लिए मदर टंग का उपयोग किया जाना चाहिए। ये बात गलत है, दोनों का यूज करना पड़ेगा। मदर टंग का ज्ञान हेल्पफुल होता है, ये सुविधा प्रदान करती है और सपोर्ट करती है बजाय इंटरफेयर के। मदर टंग का उपयोग है लाभदायक। तो मल्टीलिंगुअल का साइंटिफिक क्यूरियोसिटी लाभ नहीं है। अब 19 मिनट का। मदर टंग में सिखाने से एक तो बच्चा आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है। दूसरी बात है वो सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करेगा। नेचुरली सबकॉन्शियसली वो रूल्स को आसानी से सीख लेता है। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? तो मल्टी लैंग्वेज को एसेट माना गया है, रिसोर्स माना गया है, पॉजिटिव फीचर माना गया और टूल्स माना गया। सारे परीक्षा में पूछे गए इस तरीके से। स्ट्रेटजी भी माना जाता है। इसका मतलब है यूजिंग लर्नर्स लैंग्वेज ड्यूरिंग टीचिंग या फिर टीचिंग के दौरान। मल्टीलिंगुअल का पहला फायदा टॉलरेंस टुवर्ड्स डिफरेंट कल्चर यानी विभिन्न संस्कृति पर टॉलरेंस। क्रिएटिव डाइवर्जेंट, बौद्धिक विकास भी ज़्यादा होता है। एकेडमिक ज़्यादा अच्छा होता है, एकेडमिक ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी थिंकिंग है वो भी डेवलप होती है। वे स्ट्रेटजी जिसको मल्टीलिंगुअल में यूज करते हैं तो वो पहली है, तो पहली रणनीति पहली तो है ट्रांसलैंग्वेलिज्म, दूसरी कोड स्विचिंग, तीसरा है कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग अंग्रेजी बोलते बोलते बीच में अचानक हिंदी बोल दी। कोड मिक्सिंग जबकि इंग्लिश बोलते समय कुछ शब्दों को मिक्स करते हैं वो कोड मिक्सिंग है। क्योंकि अंग्रेजी बोलते बोलते अचानक हिंदी बोल दी तो वो कोड
स्विचिंग अचानक बोल जाना, जबकि मिक्स में शब्दों को मिक्स किया जा रहे हैं। एलिमेंट्स को सिर्फ जोड़ते हैं, एलिमेंट का मीनिंग है। होम लैंग्वेज को वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं। मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज, भाषा को अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली सीख लेता है। तो यहाँ रूल्स नहीं बताए जाते हैं होम लैंग्वेज को सीखने के लिए। होम शिक्षा नीति 2020 में पहली लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना गया है, यानी पहली से 5वीं तक होम लैंग्वेज सिखाएंगे। 19.10 मिनट का था, अब 43.5 मिनट का। ये मदर टंग के नाम। पहली भाषा सीखना दूसरी भाषा को सीखने में ब्रिज बनाने का कार्य करता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है। होम लैंग्वेज को बढ़ाने में सपोर्ट किया है, तो वो बौद्धिक और लैंग्वेज के विकास को बढ़ा देगा। देयर इज ए पॉजिटिव इफेक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव है ऑन लर्नर्स आइडेंटिटी, यानी सीखने वाले की पहचान पे, सेल्फ कंसेप्ट पे एंड सेल्फ एस्टीम पे, विच इंक्रीजेज जो बढ़ाती है देयर चैलेंजेस, उनकी चुनौतियों को, सक्सेसफुल लर्निंग यानी सफलतापूर्ण सीखने को। एनकरेजिंग यूज ऑफ होम लैंग्वेजेस विल बी ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस, एक सकारात्मक अनुभव है फॉर अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के लिए। होम लैंग्वेज का प्रभाव सकारात्मक होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म को गोल के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म है वो बढ़ाता है, एम्फेसाइज करता है ऑन सिग्निफिकेंस यानी महत्व को, ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन यानी तेजी से ट्रांजिशन को, बिटवीन होम एंड स्कूल लैंग्वेज, इनके बीच में बच्चे की कॉग्निटिव और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये एंश्योर करता है, आश्वस्त करता है कि प्रत्येक बच्चा है वो सिक्योर महसूस करे और एक्सेप्टेड महसूस करे, और वो पीछे न रह जाए, अपने लैंग्विस्टिक बैकग्राउंड के अंदर पीछे न रह जाए। मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं वो ज़्यादा समर्थ होते हैं क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी और परफॉर्मिंग बेटर एकेडमिक बजाय मोनोलिंगुअल के। रचनात्मकता होती है, ज़्यादा एकेडमिकली बेहतरीन होते हैं या परफॉर्म करना अच्छे से सीखते हैं बजाय मोनोलिंगुअल के।